पहले आप लोगों ने ये जाना कि जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं या मेजर टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उनका उद्देश्य है या तो भारत में इस्लामिक राज्य कायम करना या फिर दक्षिण एशिया, साउथ एशिया को इस्लामिक क्षेत्र में तब्दील कर देना। लश्कर तैयबा आपने पढ़ा, आपने जैसे मोहम्मद पढ़ा, इंडियन मुजाहिदीन पढ़ा। सिमी का भी उद्देश्य था कि पूरे भारत में इस्लाम का फैलाव करना और भारत को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना। अब प्रश्न है कि ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत को ये जो इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देख रहे हैं या दक्षिण एशिया को पूरे इस्लामिक साम्राज्य में बदलने का जो सपना देख रहे हैं, ये मजहबी कम है और राजनैतिक अधिक है। इसमें मजहबी रंग दे करके इस्लाम के नाम पर कई इस्लामिक स्टेट जो आजकल वर्ल्ड लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। वास्तव में यह पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं कि यह दर्शन आ कहां से रहा है, तो यह दर्शन आ रहा है, एक शब्द है गजवाए हिंद। अब हमें यह जानना होगा कि गजवाए हिंद है क्या और गजवाए हिंद से ये सारे आतंकवादी संगठन इस शब्द से क्यों प्रेरित है। तो सबसे पहले हमें गजवा को समझना होगा कि गजवा क्या है। गजवा का अर्थ है युद्ध, और गजवा एक ऐसे युद्ध को दर्शाता है जिसके तहत पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना है। अब देखें, गजवा एक ऐसे युद्ध को भी दर्शाता है जिस युद्ध में मोहम्मद साहब खुद शामिल रहे हैं और उस युद्ध में इस्लाम की जीत हुई हो। खैर, अब गजवाए हिंद क्या है? जब गजवाए हिंद की बात करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि युद्ध के जरिए भारत में इस्लाम का राज कायम करना। अब क्वेश्चन है कि आखिर क्या मोहम्मद साहब के समय में गजवाए हिंद शब्द मौजूद था कि जो ये आतंकवादी संगठन है बार बार उन्हीं का जिक्र, क्योंकि गजवा ऐसे युद्ध को कहा गया जिसमें मोहम्मद साहब सशरीर उपस्थित हो। अब देखें, तो क्या मोहम्मद साहब के समय में गजवाए हिंद जैसी स्थिति थी? तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस्लाम के किस ग्रंथ में गजवाए हिंद का जिक्र है। तो इस्लाम के दो मूल ग्रंथ हैं, हालांकि मूल ग्रंथ एक ही है। मुस्लिम मानते हैं कि उनके दो मूल ग्रंथ हैं। अगर आप प्रो इस्लामिक आइडियाज से बाहर निकलेंगे तो एक मूल ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ में कहीं पर भी गजवा शब्द का, गजवाए हिंद शब्द का जिक्र नहीं है। दूसरा जिसे मुस्लिम अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं वह है हदीस। हदीस क्या है? सबसे पहली चीज तो हदीस में मोहम्मद साहब और उनके सहाबाओं, सहाबा कहा जाता है साथी को, अरबी भाषा का शब्द है। सहाबाओं के बीच में जो वार्ता हुई है, जो बातचीत हुई है, उस बातचीत का जिक्र किया गया है हदीस में। आप देखें, जो अपने ये समर्थकों से बातचीत करते थे, इनका कोई समर्थक है, फॉलोअर है, मित्र है इनके ग्रुप का, और इनसे किसी प्रश्न को पूछ रहा है, तो उस प्रश्न का उत्तर वो जिस ग्रंथ में दे रहे हैं वह क्या है? हदीस है। अब देखें, तो क्या हदीस मोहम्मद साहब ने लिखी है? नहीं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, यानी मौत के बाद, वफात, इस्लाम में अरबी शब्द में इसको क्या बोला जाता है?
वफात। उनकी मृत्यु के बाद करीब 200 साल बाद हदीस का कलेक्शन किया गया। यानी मोहम्मद साहब के मरने और हदीस के कलेक्शन के बीच का जो समय है, अंतराल है, वह करीब कितने साल का है? 200 साल का है। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें इस चीज पे, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। कब का कितने का जिक्र है? 200 साल का जिक्र है। यानी कि फिर 200 साल क्या हुआ? हदीस में ही गजवा शब्द का जिक्र है, गजवाए हिंद का जिक्र है, अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, कुछ स्कॉलर्स के अनुसार। और ये चीज अगर मैं कहूं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो स्कॉलर्स हैं, खासकर जैद हामिद जैसे, जो कि आईएसआई द्वारा प्रायोजित हैं, इन लोगों के या पाकिस्तान के जो इस्लामिक गुरुस हैं, वो इस बात को लेकर के बिल्कुल आसान्वित है कि नहीं, हदीस में गजवाए हिंद का जिक्र किया गया है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री आरिफ मोहम्मद कहते हैं कि हदीस में कहीं इसका जिक्र नहीं है। यानी कि अब हदीस में इसका जिक्र है कि नहीं है, इसके भी दो भाग हैं। अब देखिए, एक चीज ये क्लियर कर लीजिए आप। दूसरी चीज कि कोई भी किताब, आप रिलीजन के एंगल से थोड़ा सा बाहर निकले, कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी चीज अगर 200 साल बाद किसी ने कही है और उसकी 200 साल बाद लिखी जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसके भीतर एडिटिंग श्योरली हुई होगी। यानी कि हदीस के भीतर भी एडिटिंग हुई होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके 6 संग्रह। कई स्थिति तो यह है कि कई इस्लामिक स्कूल्स के स्कॉलर्स कई जगहों पे हदीसों की कई बातों को क्या मानते हैं? दैट इज नॉट प्रूव्ड। यह प्रमाणित नहीं है कि मोहम्मद साहब अपने सहाबाओं से कहते थे कि नहीं कहते थे। भाई पीढ़ी दर पीढ़ी उनके सहाबा, उनके मित्र अपने नाती पोते से, जैसे आप नहीं कहते हैं कि बाबा कहा करते थे, चाचा कहा करते थे, हमारे ये कहा करते थे। तो कभी कभी हमें अपनी बात भी कहलवाना होता है अपने बच्चे से, तो नाम किसका ले लेते हैं? बाबा का ले लेते हैं। बातें समझ में आया? तो उमैया खलीफाओं के समय से ये शब्द ज्यादा तेजी से उभरा, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्थिति है। उमैया खलीफा वो राजनीतिक साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं, अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे हैं, और सत्ता के विस्तार में कोई बैरियर ना आए, इसलिए रिलीजन का वो सहारा ले रहे हैं। रिलीजन और पॉलिटिक्स का ये पुराना खेल है, आज भी चलता है। देख ही रहे भारत की राजनीति में रिलीजन और पॉलिटिक्स एक है। बातें समझ आई है? तो गजवाए हिंद रिलीजियस कम एक पॉलिटिकल मूवमेंट चाहता है, जिसका डायरेक्टली ना तो कुरान से लेना देना है और ना ही मोहम्मद साहब से। बातें समझ में आ रही हैं? अब चीजों को देखें। अगली चीज, अब प्रश्न है कि मोहम्मद साहब के समय से जो गजवा चल रहा है, का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसा जो मैक्सिमम इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में है? इस्लामिक वर्ल्ड के एक वह क्षेत्र है जिसमें मुसलमान हैं और गैर मुसलमान हैं, किंतु शासन मुसलमानों का है, या फिर सभी की सभी पॉपुलेशन मुसलमानों की है और शासन भी मुसलमानों का है। तो ऐसे क्षेत्रों को दारुल इस्लाम कहा जाता है। यानी पूरे वर्ल्ड को ये केवल चश्मे के 2 फ्रेम में ही देखते हैं। एक दारुल इस्लाम जहां मुसलमान है और मुसलमानों का शासन है, और दूसरा है दारुल हर्ब। दारुल हर्ब वो क्षेत्र है जहां पर मुसलमान भी है और गैर मुसलमान भी है। गैर मुसलमान मतलब बुत पूजक आदि को काफिर कहा जाता है, ये भी है। लेकिन यहां पर शासन मुसलमानों का ना होकर के किसका है? नॉन मुस्लिम का शासन है। तो ऐसे क्षेत्रों को दारुल हर्ब या दारुल अरब बोला जाता है, नहीं फसाद की भूमि। क्या कहा जाता है? फसाद की भूमि। तो मोहम्मद साहब के समय से ही ये कॉन्सेप्ट चला रहा था कि हमें दुनिया को दारुल हराम से हटा करके दारुल इस्लाम में तब्दील करना है। ध्यान रखेंगे। तो फिर क्या मोहम्मद साहब इस पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा है? नो, क्योंकि मोहम्मद साहब के समय
जो इस्लाम का अर्थ होता था दैट वॉज ओनली पीस। क्या होता था? पीस। और जिन क्षेत्रों तक उन्होंने नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, छोटे छोटे ट्राइबल्स, बारबरिक कबीले आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, मूर्तियों का बेवजह प्रयोग किया जाता था लोगों को ठगने के नाम पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमें दारुल हराम को हटा करके क्या लाना है? दारुल इस्लाम। और उमैया खलीफाओं के समय से अपने युद्ध को जीतने में जो रिलीजन का प्रयोग किया गया, उसमें मोहम्मद साहब को भी इन लोगों ने अपनी लिजिटिमेसी स्थापित करने के लिए मुसलमानों में मोहम्मद साहब को भी शामिल कर लिया। और आज लगभग दुनिया की जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, बड़े इस्लामिक देश हैं, उनमें जहां कट्टरपंथ तेजी से पनपता है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी देशों में ये बाद में जोड़ी गई आयतों को, बाद में जोड़ी गई बातों को ही क्या किया जा रहा है? ये मदरसे फैला रहे हैं, इन मदरसों को चलाने वाले लोग फैला रहे हैं, और वास्तव में उन देशों की बड़े सैन्य अधिकारियों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का हाथ होता है। बातें समझ आ रही है? तो औसत आम आदमी कहीं का भी कम पढ़ा लिखा होता है। जैसे आपके यहां 8वीं पास 10वीं पास होते हैं, गांधी को नेगेटिव बोल लेते हैं, वो जो कालीचरण साधु आया था, तो वैसे ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में मैक्सिमम एक बड़ी जनता मदरसा छाप है, 8वीं 10वीं तक पढ़ी हुई है। और उसको जब इमोशंस के साथ हदीस को रखा जाता है, तो उसको ये बताया जाता है कि जनाब ये आपको पढ़ना है, ये मोहम्मद साहब के क्या है? विचार हैं। ये नहीं बताया जाता है कि 200 साल बाद लिखे गए, इसमें उनके विचार हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात ही समझ में आ रहा है? अब देखें अगली चीज। अब गजवाए हिंद का क्या स्थिति है, इसको लेकर के क्या कहा जा रहा है? तो चूंकि मैंने अभी पहले बताया कि गजवा उस स्थिति को कह रहे हैं, उस युद्ध को कह रहे हैं जहां मोहम्मद साहब सशरीर उपस्थित थे। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जब मोहम्मद साहब सशरीर उपस्थित थे, उस युद्ध को गजवा कहा गया, तो अब मोहम्मद साहब हैं ही नहीं, तो गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट क्या है? इलिजिटिमेटेड है। यह केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए है। बातें क्लियर हुई? एक चीज क्लियर हुआ यहां पे कि जनता को बेवकूफ बनाना है। नेक्स्ट, गजवा करने वाले को गाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाजी। कि जो गैर मुसलमानों की हत्या किए या इस्लाम के प्रसार में काफिरों को मारा, मूर्ति पूजकों को या बुत पूजकों को मारा, वे सभी गाजी कहे जाते हैं। जिनके नाम के आगे गाजी लगा है होता है, ये मान के चलिए कि इनके पुरुषों ने क्या किया है? कत्लेआम किया है गैर मुसलमानों का। भारत में अगर लगा है तो हिंदुओं का कत्लेआम किया, सिखों का कत्लेआम किया, जैनियों बौद्धों का कत्लेआम किया। तो गजवा करने वाले जो सैनिक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गाजी। मतलब वह युद्ध जिसमें इस्लाम की जीत हुई। अब करंट में सिनेरियो में जरा सा देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि जब हम भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को देखते हैं, तो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों द्वारा इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही है? अब जो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये आ कहां से रही है फिलॉसफी? तो ये फिलॉसफी आ रही है सोवियत वॉर के दौरान। आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में जब मैंने सोवियत अफगान वॉर पढ़ाया था, हालांकि वो लड़ाई कैपिटलिस्ट कंट्रीज ब्रिटेन और अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच थी, तो इसी पॉलिटिकल युद्ध में इस शब्द का प्रयोग करके पाकिस्तान के गरीब लड़कों को सोवियत के खिलाफ भड़काया गया कि सोवियत चूंकि वामपंथी है, कम्युनिस्ट है, और उनके लिए रिलीजन इज लाइक ओपियम है। इसका मतलब है कि वे इस्लाम को क्या मानते हैं? ओपियम, अफीम मानते हैं। तो तुम्हें काफिरों के खिलाफ, वामपंथियों के खिलाफ इस्लाम की रक्षा की लड़ाई लड़नी होगी। और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस 1970 से 80 के दशक में तैयार हो गए। बातें समझ में आ रही है? अब देखें एक और, इसमें कई छोटे छोटे सेक्शंस में इसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अगर ज्यादा लिंक करके करेंगे तो कम से कम 4-6 घंटे की क्लास लगेगी और हमें 10 ही मिनट में इसको निपटा देना। एक एंगल ये है। दूसरी चीज,
कि कुछ विद्वानों का मानना है कि अब पाकिस्तान जिस प्रकार से सोवियत के खिलाफ लड़ाई लड़ा गजवा का इस्तेमाल करते हुए, ठीक वैसी ही लड़ाई भारत के खिलाफ लड़ रहा है। किसके खिलाफ? लश्कर तैयबा इसी कोर्ट का सहारा लेता है। जैद हामिद आईएसआई द्वारा प्रायोजित जो पत्रकार है बार बार इसी का जिक्र करता है कि हमें क्या करना होगा, हिंदुस्तान का करना होगा गजवा, यानी गजवाए हिंद करना होगा। कि यहां मुस्लिम तो है लेकिन मुस्लिमों का शासन नहीं है। जब मुस्लिमों का शासन आ जाए, काफिर मारे जाएं या इस्लाम कबूल कर लें या अधीनता स्वीकार कर लें और नहीं कबूल किए हैं तो जजिया कर दे, तो ये क्या होगा? गजवाए हिंद होगा। तो कुछ विद्वान स्कॉलर्स कह रहे हैं कि सबसे पहली चीज कि पाकिस्तान के जो ये आतंकवादी संगठन, मैं भी खुद इस विचार से सहमत हूं कि जो ये फिलॉसफी अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि गजवाए हिंद के लिए निकला हुआ व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था और पाकिस्तान का तब कोई अस्तित्व भी नहीं था। और पाकिस्तान को क्या माना गया है? हिंद। जब सिंध पे हमला किया, वो सिंध क्या है? पाकिस्तान है। तो जिसका गजवा हुआ है वो कैसे गजवा कर रहा है? वो खुद ही युद्ध में हारा हुआ है। बात समझ रहे? अरब हमला करे, तुर्की हमला करे तो बात समझ में आ रहा है। ये खुद देसी भाषा में अगर कहें, टीचिंग एप्टीट्यूड से बाहर निकल करके सिंपल लैंग्वेज में, तो जो खुद लतियाया गया है वो बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, गजवा करेंगे। तो पॉलिटिकल मोटो इसमें ज्यादा है मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि उसको सफलता नहीं मिली, बाद में अलग अलग आक्रमणकारी आए और पाकिस्तान और इसके कई थिंकर्स मानते हैं कि सबसे लास्ट और बेहतरीन थे औरंगजेब को भी ये गाजी ही मान करके चलते हैं। फिलहाल करंट में जो पाकिस्तान क्या अपनी फिलॉसफी गढ़ रहा है कि हदीसों के माध्यम से ये कहा गया है कि जब हिंद का गजवा होगा तो इसकी शुरुआत सीरिया से होगी। किससे होगी? सीरिया से होगी। और काले झंडे के साथ इस्लाम के नुमाइंदे यानी मुजाहिदीन निकलेंगे गजवा करने के लिए। वह इस्लाम और गैर मुस्लिम हिंदुओं के बीच की लड़ाई होगी। आप देखें, सीरिया से यह लड़ाई चलेगी और इसके समर्थन में खुरसान के मुसलमान आएंगे। किसके मुसलमान आएंगे? खुरसान। और ये खुरसान के मुसलमानों की सेना के साथ हिंद का गजवा किया जाएगा। अभी भी वहां पर यही मदरसों में ये सारी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो प्रश्न है कि खुरसान क्या है कि जिसके मुसलमान हथियार लेकर के हिंदुस्तान और हिंदुओं का या गैर मुसलमानों का कत्ल करेंगे। तो खुरसान कहा जाता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के कुल क्षेत्रों को मिलाकर के आईएसआईएस ने किसका नाम दिया? खुरसान। कि यहां पर जो पहले से मौजूद मुसलमान हैं ये सभी मिलकर के क्या करेंगे? हिंद में काफिरों का सफाया करेंगे और गजवाए हिंद करेंगे। अब देखें, अब पीछे मैंने दारुल इस्लाम और दारुल हरब की स्थिति को बताया है कि दारुल इस्लाम क्या है? पूरी दुनिया में इस्लाम का राज कायम करना। इनका मानना है कि जब तक हिंद में इस्लाम का राज्य कायम नहीं होगा तब तक पूरी दुनिया में कायम नहीं माना जाएगा। क्योंकि इनके लिए सबसे इस वक्त बार्बरिक स्थिति, दारुल हरब की स्थिति हिंद में ही है। इनकी एक ये भी मान्यता है कि मोहम्मद साहब अपने समय में कहा करते थे कि दो समूहों को, दो ग्रुप्स को जहन्नुम की आग छू भी नहीं पाएगी। मतलब नर्क से जो निकलने वाली आग है, दो समूहों को छू भी नहीं पाएगी। एक पहला वो जो कि हिंद का गजवा करेगा, हिंद को फतेह करेगा, उसको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। और दूसरा वो जो कि ईसा के समर्थक होंगे। किसके समर्थक होंगे? ईसा को मानने वाले होंगे, ईसा मरियम के ईसा। तो इनका कहने का अर्थ, उस समय तक अभी ईसाइयत बहुत फैला नहीं था, तो उस समय लगभग वेटिकन, सीरिया के आसपास के क्षेत्रों में ईसाइयत था। कहा कि वहां से लेकर के जब इसको हम फतेह कर लेंगे और वहां हो जाएंगे हमारे ईसा समर्थक,
तो हम ये पूरा क्षेत्र क्या मान लिया जाएगा कि इस्लाम में तब्दील हो गया है। बातें समझ आ रही है कि यही सब शिक्षा जो पाकिस्तानी मदरसों में दी जा रही है, ये भारत के लिए आतंकवाद फैलाने और आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। समस्या तब और बढ़ जाती है कि जब भारत के युवा लड़के ऐसी कहानियों के चंगुल में फंसे होते हैं। खैर, हिंद में एक बड़े हिस्से का उनकी फिलॉसफी के अनुसार इस्लामीकरण हो गया है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो इसमें सबसे पहला इस्लामीकरण हो रहा है अफगान का, किसको? खुरासान का क्षेत्र बना। दूसरा हुआ पाकिस्तान का। पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान कब इस्लामिक स्टेट बना? बताइए। पाकिस्तान कब इस्लामिक स्टेट बना? 1947। आर यू कंफर्म? श्योर? नो, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट 1956 में बना है। मैक्सिमम लोगों को यही चीजों की समझ नहीं होती है। और 56 में क्यों बन रहा है? यानी इस पूरे इस्लामिक आतंकवाद जो वर्ड चल रहा है, इसके पीछे क्रॉनिक कैपिटलिज्म, ब्रिटेन और तत्कालीन ब्रिटेन और अमेरिका का हाथ है। ऐसे समझिएगा कि इसी के जस्ट पहले उसने अमेरिकन समूह के साथ सिक्योरिटी ग्रुप में को ज्वाइन किया। उसने इंडिया गुट निरपेक्षता नाम के पाठ पे चल रहा है, पाकिस्तान कहां जा रहा है? कैपिटलिज्म के खेमे में। और कैपिटलिज्म में रिलीजन एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और एक मजहब, ये दो बड़े हथियार होते हैं। आप क्या भी देखिए, ये चीजें दिखाई देती हैं। ये जो गजवाए हिंद है, ये केवल आपको आतंकवाद से जोड़ के इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि बार बार आपने देखा कि भारत को क्या बनाना है? इस्लामिक स्टेट। और दूसरी चीज, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी इसका कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो जो जिक्र किए हैं वो वैसे नहीं किए हैं। खैर, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भोले भाले हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे क्रॉनिक कैपिटलिज्म ने पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश किया। जैसे कि आज के दौर में इंडिया में चल रहा है, जो ब्रिटेन और कैपिटलिज्म, ब्रिटेन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कैपिटलिज्म हमारा तेजी से उभर रहा है। तो आम आदमी को रोटी ना देना पड़े, कपड़ा ना देना पड़े, तो हिंदू कट्टरपंथ को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बातें समझ में आ रही है? तो गजवाए हिंद एक रिलीजियस फिलॉसफी से ज्यादा पॉलिटिकल फिलॉसफी है। खैर, अगर हिंदू ये रिएक्शन दे रहे हैं एज ए यूपीएससी टीचर, ये गलत है। किंतु अगर कॉमन मैन के रूप में ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जो पॉलिटिक्स की एंट्री के साथ चालू हो रहा है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं कट्टर होंगे तो वो गजवाए हिंद, जैसा कि मुख्यमंत्री जी करें, गजवाए हिंद के जरिए बाकी का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। ईरान का इस्लामीकरण कब हुआ? ईरान कब इस्लामिक स्टेट बना? लिबरल स्टेट है, शिया बहुत ही लिबरल कम्युनिटी है और हमेशा से रही है। 1978 में शिया के लिबरल कहने का ये नहीं हुआ कि मैंने सुन्नी को ऑर्थोडॉक्स कहा। 1978 में ईरान का इस्लामीकरण हो रहा है। बातें समझ में आ रही है? 78 में बांग्लादेश कब इस्लामिक स्टेट बन रहा है? कोई बताएगा? इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने पढ़ा दिया है, ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस वाले भी। आपका भी एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, पढ़ा दिया मैंने। आप बताइए। त्रिशिता 1980 में बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट बना है। 1980 में बांग्लादेश को इस्लामिक राज्य के रूप में, याद करिए जब वो लेक्चर ले रहे थे बांग्लादेश का बंटवारा, तो इंदिरा गांधी ने भारत की ही तरह सोशलिस्ट और सेकुलर बांग्लादेश की नींव रखवाई थी शेख मुजीबुर रहमान के सहारे। याद आया कुछ? 1980 में ये इस्लामिक स्टेट में तब्दील हो रहा है। खैर, 2008 में बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है कि 1980 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाया गया था, वह गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। किसने कहा? बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर संवैधानिक है।
कि बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करना, क्योंकि बांग्लादेश एक सोशलिस्ट और सेकुलर स्टेट के रूप में ही स्थापित था और इसी रूप में रहेगा। कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया आप लोग को? पीछे बॉयज क्लियर है? तो गजवा हिंद क्या है? ये रिलीजियस से ज्यादा पॉलिटिक्स है। जब पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी जनता को रोजी रोटी नहीं दे पाते हैं तो उनकी मीडिया भारत के महंगे टमाटर पे प्रचार करती है और बोलती क्या है वहां की मीडिया कि महंगे टमाटर से भारत हुआ तबाह। और पाकिस्तान में कायम है इस्लाम का राज। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो नाउ यही गजवाए हिंद वो दर्शन है जिसके आधार पर भारत को इस्लामिक स्टेट में तब्दील करने का ये सारे आतंकवादी संगठन सपना देख रहे हैं। किसी को कोई डाउट? कॉन्सेप्ट क्लियर है?